When the first snow met the first glance, एपिसोड 4। स्टूडियो का माहौल जो अभी कुछ सेकंड पहले म्यूजिक और सॉफ्ट फीलिंग से भरा हुआ था, अचानक हैवी हो गया। दरवाजे पर खड़ी थी यूरी, जीहुन की एक्स, वह एक्स जिसने 1 साल पहले जीहुन का दिल तोड़ दिया था और अचानक बिना बताए चली गई थी। लेकिन आज वह उसी दरवाजे पर वापस खड़ी थी। यूरी ने अंदर कदम रखा, उसकी हील्स का साउंड स्टूडियो की फ्लोर में गूंज रहा था। वह लड़की स्टनिंग थी, शार्प फीचर्स, कॉन्फिडेंट वॉक, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा गिल्ट भी छिपा था। उसने जीहुन को देखा, फिर हाना को। हाय जीहुन। उसकी आवाज़ स्टेडी थी, बहुत स्टेडी। जीहुन का चेहरा एक पल में बदल गया, शॉक, कन्फ्यूज़न और थोड़ा दर्द सब साफ दिख रहा था। यूरी, तुम यहाँ? यूरी ने हंसने की कोशिश की। वी नीड टू टॉक, इट्स इम्पॉर्टेंट। हाना धीरे से उठ खड़ी हुई। उसे अचानक लगा कि वे यहाँ बिलोंग नहीं करती। उसका दिल टाइट हो रहा था। जीहुन तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। हाना वेट। हाना ने हल्की सी स्माइल दी, वे स्माइल जो दर्द छुपा रही थी। इट्स ओके, तुम बात कर लो। ये कहते वक्त उसकी आवाज़ थोड़ी टूट गई, लेकिन उसने महसूस होने नहीं दिया। हाना दरवाजे तक गई, लेकिन जाते जाते उसने जीहुन की तरफ एक आखिरी बार देखा और वो नज़र कह रही थी, मे बी यू स्टिल लव हर। स्टूडियो से बाहर निकलते ही ठंडी हवा हाना के चेहरे से टकराई। ज़मीन पर हल्की बर्फ जमा थी, शायद उसके दिल पर भी। वह धीरे धीरे सड़क पर चलने लगी। सियोल की लाइट्स ब्लरी लग रही थी, वह ब्लरी जो आंखों में आने वाले आंसुओं से होती है। हाना ने खुद से कहा, शायद मैं कुछ गलत समझ गई, शायद वह मेरे लिए कुछ फील ही नहीं करता। लेकिन दिल ने धीरे से फुसफुसाया, उसने वो सॉन्ग तुम्हारे लिए बनाया था। हाना ने आंखें बंद कर ली। यूरी ने स्टूडियो का दरवाज़ा बंद किया और बिना देर करे बोली, जीहुन, आई एम सॉरी। जीहुन ने बोहें सिकोड़ ली। 1 साल यूरी, 1 साल। नो कॉल्स, नो मैसेजेस, कुछ भी नहीं, और अब तुम यहाँ हो। यूरी की आंखें हल्की भर आई। आई वॉज रॉन्ग, मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मैं तुम्हें वापस चाहती हूँ। जीहुन अपनी जगह पर जम सा गया। ये वही सेंटेंस था जिसे सुनने के लिए वह 1 साल पहले तरसा था, लेकिन अब ये वर्ड्स उसे खाली लगने लगे। उसने याद किया कल की फर्स्ट स्नो, हाना की जेंटल हंसी और पियर मूवमेंट, और वो वार्मथ जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। जीहुन बोला, इट्स टू लेट यूरी। यूरी स्टन रह गई। क्या? यू डोंट लव मी एनीमोर? जीहुन ने धीरे, बहुत धीरे से कहा, मुझे लगा था, पर अब मुझे फील हो रहा है कि मेरा दिल किसी और के साथ काम होता है। यूरी ने एक शार्प ब्रीथ ली। इज इट दैट गर्ल हाना? जीहुन कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उसकी साइलेंस ही जवाब थी। हाना एक ब्रिज पर आकर रुक गई। हान रिवर के पानी पर सिटी लाइट्स चमक रही थी। उसने अपने हाथ गर्म रखने के लिए स्वेटर की स्लीव्स ऊपर की, लेकिन दिल की ठंड नहीं जा रही थी। उसने अपने आप से पूछा, मुझे जेलस क्यों फील हो रहा है? मैं उसे जानती तक नहीं। लेकिन जवाब सिंपल था। कभी कभी कनेक्शन को टाइम की ज़रूरत नहीं होती, बस एक मोमेंट काफ़ी होता है, और वो मोमेंट पहली बर्फ़ में मिल चुका था। 10 मिनट बाद ही जीहुन ने स्टूडियो का डोर ज़ोर से बंद किया और बाहर भागा। उसने रास्तों पर नज़र दौड़ाई। हाना कहीं नहीं दिख रही थी। दिल ज़ोर से धड़क रहा था। प्लीज़ डोंट गो फार। आखिरकार उसने उसे ब्रिज पर देखा, ठंडी हवा में अकेली खड़ी, थोड़ी कांपती हुई। जीहुन धीरे धीरे उसके पास आया। हाना? हाना ने आंसू छिपाने की कोशिश की, चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। तुम वापस जाके यूरी से बात करो। जीहुन उसके पास खड़ा हुआ, बहुत पास। आई डिड। हाना ने धीरे से पूछा, और? जीहुन ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एंड आई टोल्ड हर कि मेरा दिल अब कहीं और है। हाना का दिल एक पल के लिए रुक गया। वे धीरे से बोली, कहाँ? जीहुन ने उसके ठंडे हाथ अपने हाथों में लिए। यहाँ। उसने उसके दिल की ओर इशारा किया, तुम्हारे साथ। हाना उसकी बात समझ गई और उसके गालों पर जमा आंसू अब ठंड के नहीं, खुशी से गिरने लगे। क्या ये उनकी लव स्टोरी की शुरुआत थी, या यूरी अभी भी बीच में आएगी? क्या हाना अपने दिल के दरवाजे खोल पाएगी? जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए बने रहें हमारे साथ। बाय बाय।